बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को ये बताऊंगा कि अगर आप अजान सुनकर मस्जिद नहीं जाते तो इसकी सज़ा क्या मिलेगी या इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। इस पर एक सहाबी ने क्या फरमाया। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल आबिद राजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि डेली आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुंच सकें। और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान सुनने के बावजूद मस्जिद न जाना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर इब्ने आदम के कान में पिघला हुआ शीशा भर दिया जाए, ये इस बात से बेहतर है कि वो अजान सुने मगर इसका जवाब न दे, यानी नमाज के लिए मस्जिद में ना आए। फिर सुन लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर इब्ने आदम के कान में पिघला हुआ शीशा भर दिया जाए, ये इस बात से बेहतर है कि वो अजान सुने मगर इसका जवाब न दे, यानी नमाज के लिए मस्जिद में ना आए। दोस्तों, अब आपने यह हदीस सुन ली। इसके बाद आपका काम बनता है कि जो ही अजान हो नमाज की तैयारी करें और मस्जिद में नमाज पढ़ें। आजकल हालात ख़राब हैं, बेशक घर में नमाज पढ़ें लेकिन नमाज आपने ज़रूर पढ़नी है। इस फरमान के मुताबिक आपको समझ आ गई होगी। इतनी मुश्किल बात इसमें कोई नहीं कि जिसको बहुत डिटेल से आपको समझाया जाए। इजी बात है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो इससे बेहतर है कि आपके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। यानी शीशे की कितनी तकलीफ होगी यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे आप दोस्तों ने ज़रूर शेयर करना है ताकि आपके अपनों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस पर अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।